नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं और एक और दिल्ली जैसे एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, एक और यहाँ पे अलायंस तैयार हुआ है दिल्ली एमसीडी चुनाव में। और मेरे साथ इस समय डीडीए के अध्यक्ष अशोक अज्ञानी जी लगातार वाल्मीकि समाज की आवाज़ को दिल्ली में लगातार उठाते रहे हैं। सोशल रिफॉर्म में आप जब भी देखेंगे कहीं ना कहीं आपको अशोक अज्ञानी हमेशा सामाजिक मुद्दों पर मिलेंगे। सबसे पहले चैनल पर स्वागत अशोक अज्ञानी जी। धन्यवाद सर। सर, आज का जो कार्यक्रम है, आज शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी के आज शहीदी दिवस है, तो आज के दिन आपने एक कार्यक्रम रखा, उसके लिए आपको सबसे पहले धन्यवाद। लेकिन साथ में आज किन मांगों को लेकर आप जंतर मंतर पहुंचे, उसके बारे में बताएं। देखिए, आज जिस तरह से पूरे देश के अंदर जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, जाति और धर्म को लेकर के जो एक तरह जहर घोला जा रहा है, तो आज जो शहीदी दिवस है 23 मार्च, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों महान शहीदों का जो विचार था सांप्रदायिकता के विरुद्ध और एक समाजवादी वतन बनाने का, तो उस मैसेज को लेकर के यहाँ पर आज जो इस देश के अंदर एक खतरा आ रहा है, जो एक सांप्रदायिक दंगों का खतरा पैदा कर दिया, धर्म को लड़ाने का। और जो भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह ने 1927 में लिखा था कीर्ति अखबार में, सांप्रदायिक दंगे और उनका निदान, उस वक्त लिखा था उस नौजवान ने। उस विचार को हम जनता के सामने यहाँ पहचाने, यहाँ पर लेकर के आए। और उन्होंने बताया था कि जब देश की आर्थिक स्थिति गिर रही हो, तो जो मक्कार सरकारें होती हैं वो इस तरह के दंगे करवाती हैं, धर्म और जाति को और भगवानों को, इनको बीच में आड़े लेकर के बेरोजगार नौजवानों को इनको भड़काती हैं। और क्योंकि रोजगार दे नहीं सकते, काम दे नहीं सकते, जब देश खत्म हो, उसकी आर्थिक व्यवस्था खत्म हो, तो इसीलिए उन्होंने कहा था शहीद आजम भगत सिंह का आज रेलिवेंट है आज का दिन। जो एक पिक्चर को लेकर के पूरे देश में आग लगी हुई है, हॉलों के अंदर वंदे मातरम, भारत माता की जय, और वहाँ पर खड़े होकर के मुख्य बात, कभी आपने सुना गदर एक प्रेम कथा भी आई थी जिसमें इतनी भयंकर, उसमें जो बंटवारे का साम कत्लेआम हर तरफ से हुआ था। कभी देखा आपने कि उसके अंदर कोई भाषण दे रहे हैं लोग कि मार दो, काट दो, कत्लेआम कर दो? इस पिक्चर के अंदर ऑलरेडी 2-3 लोग वहाँ पर पिक्चर हॉल में हैं जो वहाँ पर सांप्रदायिक, धार्मिक वहाँ पर उन्माद फैला रहे हैं, जहर घोल रहे हैं। जबकि ये किसी धर्म की वो नहीं है, एक जाति है, एक पंडित हैं, वो कह रहे हैं, हम खुला कह रहे हैं हम कश्मीरी पंडित हैं। तो हिंदुओं में तो कम से कम बहुत सारी जातियाँ हैं, सिर्फ एक पंडित थोड़ी हैं। तो एक जाति को वो हिंदू बनाने पर तुले पड़े हैं। और दूसरी तरफ हमारे मेघवाल जैसे नौजवान को मूंछ रखने के उस पर उनको तकलीफ होती है, दबंग जातियों को, एक ही जाति की, कि वो उनको चाकुओं से गोद दे देते हैं। हमारे वाल्मीकि समाज की हाथरस में बेटी को मार देते हैं, रेप कर देते हैं। तो जब इनको ज़रूरत होती है अपने धर्म को बचाने की, अपने सत्ता को बचाने की, तब तो ये हमें हिंदू बना देते हैं। और जब इनका काम निकल जाता है तो हमें मंदिरों में नहीं घुसने देते, अपने नलों से पानी नहीं लेने देते, हमें नौकरी पक्की नहीं देते, हमें वो मारते हैं, पीटते हैं, कपड़े नहीं पहनने देते। तो इनको तकलीफ होती है, साजिश करते हैं, सरकारी संस्थानों को बेच के निजीकरण के नाम पर पक्की नौकरी और रिजर्वेशन हमारा ख़त्म करते हैं। और जब ये पिक्चर आई है तो हमें हिंदू बना के कह रहे हैं कि सनातन हिंदू बन जाओ, मार दो, काट दो। क्यों कर दो भाई? तो आज भगत सिंह रेलिवेंट है, आज भगत सिंह का आज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने 23 मार्च को चुना कि आज जहां एक और इस देश में ऐसा माहौल जहर घोला जा रहा है, सांप्रदायिकता, धार्मिक जहर घोला जा रहा है, वहीं पर इस देश में बेरोजगारी, बेकार और महंगाई ने कमर तोड़ रखी है इस देश के लोगों की। अभी देखो 50 रुपये का वो बढ़ गया, सिलेंडर बढ़ गया, और फिर दोबारा से चुनाव में जीतने के बाद फिर दोबारा से 80-80 पैसे करके डेली पैसे बढ़ाने शुरू हो गए। और दूसरी तरफ हमने कहा कि दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव हैं और एक नगर निगम कर दिए तो हम जम के लड़ेंगे, तीसरा मोर्चा लड़ेगा, जिसमें वाल्मीकि समाज से लेकर के SC ST OBC माइनॉरिटी और वर्किंग क्लास, मेहनत का जो जनरल लोग हैं, जो मेहनत करते हैं ठेकेदारी पे 8-8 हज़ार रुपये में मर रहे हैं, वो हिंदू नहीं है क्या? उनको पक्का करो ना। एक गरीब ब्राह्मण भी, एक ठाकुर, एक वो भी वहाँ पर एक मजदूरी कर रहा 8,000 रुपये में ठेकेदारी में, अरे उनको पक्का करो ना अगर वो हिंदू है तो। लेकिन उसको सिर्फ आप धार्मिक उन्माद में दंगे करवाने के लिए इस्तेमाल करोगे, रोजगार नहीं दोगे उसको। तो इसीलिए यहाँ पर हम तमाम लोग 100% तमाम यहाँ जमा हुए, तमाम छोटे छोटे दल मिला करके, और अब हमने चुनौती दी है कि गैर भाजपा, गैर आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमने तीसरा मोर्चा बनाया और मैदान में हम कूदेंगे और इस नगर निगम को जीत करके इतिहास बनाएंगे। क्योंकि दिल्ली के अंदर 100% मजदूर वर्ग का, मेहनतकश लोगों का यहाँ पर वोट है। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्योंकि आप बार बार बात करते हैं, मैं कहूँ ताली ना बजाएं कृपया करके, बार बार दलित समाज का प्रतिनिधित्व की बात
करते हैं। लेकिन राजस्थान इस समय दलितों के लिए एक कब्रगाह बन गया है। लगातार कभी दलितों की बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, कभी देखा जाए वहाँ पे दलितों पे हमले हो रहे हैं, कभी देखा जा रहा है वहाँ पे मूंछ के ऊपर मारा जा रहा है। वहाँ पर आप क्यों नहीं जाते? देखिए बिल्कुल जाते हैं हम। यहाँ पर अलवर भी गए थे, दूसरी जगह जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं, जहाँ जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर हम जाते भी हैं। लेकिन मैंने खुद यहाँ पर दिल्ली के अंदर एक कंप्यूटराइज ऑफिस बनाया हुआ है। ऑनलाइन इमीडिएट हर केस को उठाते हैं। मानव अधिकार आयोग से लेकर के वहाँ के लोकल प्रशासन तक हम इमीडिएट उसको मेल के द्वारा भेजते हैं। सो उसका इंटरनेट का हम इसका इस्तेमाल करते हैं और लगातार हमने बहुत सारे केस जीते हैं। चाहे हाथरस केस का मामला हो, चाहे वहाँ के शिवपुरी के 49 घर हमारे समाज के जला दिए थे उसका मामला हो, चाहे हरियाणा का अभी पीछे उसका मामला हो, हमने तुरंत उसको उठाते हैं और जहाँ तक हो पाता है वहाँ पहुँच भी पाते हैं। लेकिन हर जगह पहुँचना संभव नहीं है, लेकिन हम उनकी कानूनी लड़ाई लड़के उनको न्याय दिलाते हैं। लेकिन ये जो आपने कहा एक बहुत ज़बरदस्त बात कही है कि राजस्थान में बहुत भारी जातिवाद है। वहाँ जब तक पूरे देश में, देखिए सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, बाबा साहब ने अनुच्छेद 17 में, संविधान के अनुच्छेद 17 में 26 जनवरी 1950 को ही कह दिया था कि आज से देश से छुआछूत खत्म की जाती है। लेकिन आज छुआछूत के चक्कर में बलात्कार होते हैं, मर्डर होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो किसी भी सरकार ने क्यों नहीं आज तक वो पॉलिसी बनाई कि देश से आर्टिकल 17 के मुताबिक कि देश से छुआछूत खत्म हो। छुआछूत खत्म होगी तो जातिवाद खत्म होगा, जातिवाद खत्म होगी तो क्षेत्रवाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगी तो उसके जेंडर के नाम पर हत्याएं होनी बंद हो जाएंगी। हाथरस की बार बार आप बात करें, हाथरस की जीत के बारे में बताएंगे। देखिए हाथरस का जो हमने वहाँ पर लड़ाई लड़ी, वहाँ पर हमने FIR दर्ज कराई। FIR हमारे नाम पर है, हमने बिल्कुल रिटर्न है, हमने FIR दर्ज कराई जिसमें कि हमने SC/ST एक्ट लगवाए, जिसमें हमने दूसरे एक्ट लगवाए। और दूसरी बात, पिछले सितंबर को मैं गया था वहाँ पर उनके गाँव, उनको 25 लाख रुपए नहीं दे रहे थे जो उन्होंने वादा किया था, उनको नौकरी नहीं दे रहे थे। मैंने दिल्ली आते ही यहाँ पर तुरंत केस लगाया और 4 हफ्तों के अंदर अंदर उनको नौकरी और 25 लाख देने का ऑर्डर करवा। आपको जानकारी है जो हाथरस केस का आरोपी था, मुख्य आरोपी, वो जमानत पे बाहर आ गया, जिसे फांसी की सजा दी गई थी, उसकी फांसी की सजा हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है और हाईकोर्ट ने रद्द करने के बाद उसे जमानत दे दी है तुरंत। देखिए कैसा ही न्याय हमारे लिए। देखिए ये तो आप देखिए, ये लड़ाई जो हमारी वो बहन वो वकील वो लड़ रही थी, जो एकदम दबंग वकील है जिसने उसको केस में लड़ रही है, हमने उस केस में हस्तक्षेप नहीं किया। हम जहाँ से और दूसरी जगहों से जो घेर सकते थे हमने घेरा, क्योंकि जब एक वकील लड़ रहा उस केस को, और वो भी कोई छोटी मोटी वकील नहीं है, वो वकील ने कुशवाहा ने केस वो लड़ा और उसमें क्या सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि मैं भी कानून का आदमी हूँ, कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो कोर्ट में किसी प्रूफ के कमी की वजह से, गवाह की कमी की वजह से कोई निकल जाता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस देश के सिस्टम में इन मनुवादियों की नाक में नतेल डाल के गए, जिसलिए संविधान खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने तीन लेवल का इसमें न्याय का उन्होंने सीढ़ियां बना दी हैं। नीचे अगर कोई इलाके की अगर सिविल अदालत अगर गलत फैसला दे दे तो वहाँ की हाई कोर्ट है, अगर हाई कोर्ट गलत फैसला दे दे तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के जड़ में यहाँ पर राजधानी में बनाया है, और सुप्रीम कोर्ट में भी आप 3 बेंच तक जा सकते हैं, सिंगल बेंच, डबल बेंच और 3 जजों की बेंच, उसमें आप अपना, और अगर आपको तब भी न्याय ना मिले तब आप राष्ट्रपति के पास भी जा सकते हैं। इतनी बड़ी आपको कानूनी लेकिन सुविधाएं दी हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि न्यायपालिका से लेकर के इस देश की आपका चाहे शासन सत्ता हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उस पर कब्जा किसने कर लिया भाई? कब्जा तो इन्हीं का हो गया ना, सारी चीज़ों पे कब्जा कर लिया। तो अब इस बात की ये बात है कि अब हम अपनी राजनीतिक दल, अपनी आज़ाद राजनीतिक दल बना करके अब हम मैदान में है, क्योंकि जो वहाँ बैठे हैं इन पार्टियों से चुन करके लोग गए। बाबा साहब ने कहा था कि वो उन्हीं के लोग हैं, तुम्हारे नहीं हैं। तो विभीषणों को पहचानते हुए आज़ाद शेर अब हम मैदान में लेकर के आ रहे हैं। वो मेहनत करने वाले लोग चुनाव लड़ेंगे, वो जाएंगे संसद विधानसभा में, वो अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपने समाज की आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए तीसरा मोर्चा है, सैनी समाज, गुर्जर समाज, वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, हमारे सासी समाज और हमारे पांचाल समाज, विश्वकर्मा समाज, सारे मंच पे बैठे हैं। देखो तमाम पार्टियों ने एकजुट हो गए। SC ST OBC अब जम के लड़ेगा, और साथ में वर्किंग क्लास, मेहनत कश करने वाला मजदूर जो ठेके से परेशान है, निजीकरण से परेशान है, कच्ची नौकरी से परेशान है, अब वो भी मैदान में उतरेगा और जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दर्शकों से एक बात कहना चाहूँगा, जब तक आपके अपने समाज के लोग सत्ता शासन प्रशासन में नहीं होंगे, आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। इस बात को समझिए। जब आपका समाज राजनीतिक तौर पे कमज़ोर हुआ, तब समाज पे की स्थितियाँ बदली। जैसा हाथरस में देखा, चुनाव परिणाम जैसे ही विपरीत आए, तुरंत एक सरकार पक्ष में आई, एक सवर्ण जाति के लोगों की सरकार बनी। तो उसके तुरंत बाद जिस घटना को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत रही,
हाथरस कांड, उसके मुख्य आरोपी जिसे फांसी की सज़ा दी जाती है, उसकी फांसी की सज़ा को ख़त्म कर दिया जाता है, उसे तुरंत उसके 2 दिन बाद ही जमानत दे दी जाती है और वो आज अपने घर पे है। तो न्याय तभी मिलेगा जब आप अपने शासन और प्रशासन में जाएंगे, उससे पहले नहीं। इसलिए अपने समाज के साथ खड़े हुए अपने समाज को मजबूत करने का काम कीजिए। इसी के साथ मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से धन्यवाद।